I'm Wasim Bhandari. I'm from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ़ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ़ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ़ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ़ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ़ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ करूंगा. तौबा करने के शराइत है. तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज़ करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ़ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है. ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है. तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल. अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा. बहुत अच्छा सवाल है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है. अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं. लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की. नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौराह
وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی. زبور وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتابیں نازل کی ہے, صرف 4 کا ذکر ہے. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی. جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے, Gospel of Matthew chapter number 15 verse 24, Gospel of Matthew chapter number 10 verse number 5 and 6, کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے, تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب, وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک گروہ کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں 52 میں, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے, سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے. تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی, اللہ کا پیغام ایک ہی تھا, اللہ ایک ہے. اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں. لیکن وقت جانے کے وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی. اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو, چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو, کرسچن اسکالر سے پوچھو, دیر آر سو مینی انٹرپولیشن ان دا بائبل. بائبل میں ملاوٹ ہے. اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے. تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے. جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے. ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے. تو میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہیں گا وید 100% خدا کی ہے, کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے, مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے. نو پرابلم. تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے. دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں, ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27. اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے
यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता, अथर्ववेद बुक नंबर 20, हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो है गारे हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नात से प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा हिंदू तो बनूंगा। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend, and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है, और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या नहीं? जितने भी मेडिकल ज़रिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें 2 टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का, और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस।
हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी और रुखी समाज, जो भंगी समाज कहते हैं, वही समाज से हूँ। और मेरे छोटे 2 भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊँ। भाई साहब, आपने कहा कि आपके 2 छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते। आप कहते कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाल्लाह। I like the Muslim. और अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है। हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड समझे, हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है कोल्ड होता है, तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। Yes, दोनों sir, साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस, आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हाँ हूँ। माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है। आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की जरूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की जरूरत है। सिर्फ आप अपने जबान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर। बस ये 2 चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं, तो अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन अब वो मैं तो अरबी में ताज है ना कहूंगा, इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलुहु। वसल्लम। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए, माशाल्लाह। मुबारक, वेलकम 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 वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है। जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। तकबीर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर। मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, अल्लाह ताला हम सब का खालिक, मालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला ने ही हम सबको पैदा किया
اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو اپنی بندگی کا اختیار دیا. تو ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا یہ ہماری فطرت اور یہ ہماری جو ہے نا ہماری فطرت اور ہماری جو حکمت ہے یہ اس کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہم نے سر جھکانا ہے. اسی طرح اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کوئی بہن بھائی نہیں، اور اس کے آسان جواب ہے قل هو اللہ احد. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس جیسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک ماننا، یہی ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے. تو بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تم میں سے کوئی جو ہے نا وہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کے لیے آخری نبی بن کر آئے، تو ہمیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو آخری نبی مانیں. اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے اور کاذب ہے، جھوٹا ہے، غیر مسلم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ ہمارے ہدایت کے لیے ہی نازل فرمائی. یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، بالکل اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرتا اور دوسرے گناہ کو وہ معاف فرما دیں گے. یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن شرک ایک ایسی گناہ ہے، ایسے ظلم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے. ہمیشہ سے شرک سے بچو اور ہمیشہ سے شرک جو ہے نا اس سے بچو اور شرک سے ہمیشہ کوسوں دور رہو. جب تک آپ شرک سے دور رہیں گے اور جب تک آپ اس کو جو ہے نا شرک کسی بھی طریقے سے آپ شرک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں. وہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو سزا دیتا ہے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اور حساب کتاب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حساب لے گا، جس سے چاہے نہیں لے گا. تو ان سب کا جو ہے نا دار و مدار نیت پر ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل مغفرت کرنے والا ہے. تو امید اچھی رکھو، اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دیں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.